मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना हो तो फिर भी अली वलीउल्लाह की गवाही जरूरी होती है। इसलिए कि आज तक जितने लोगों ने झूठे नबूवत के दावे किए उनमें कोई भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। आज तक किसी भी अली के नौकर नबी होने का दावा नहीं किया, क्योंकि हम अपने बच्चों को बता देते हैं कि बेटा जब अली जैसा नबी नहीं बन सकता फिर किसी नौकर की औकात ही क्या। लिहाजा अली वलीउल्लाह शर्त है इत्तेहाद उम्मत में। अगर आपने सीरत नबी पे चलने की दुआएं कौम को सिखाई हैं तो फिर मेरी गुजारिश है कि आप सीरत नबी भी पढ़ें। सिर्फ नबी की सीरत पे चलने की दुआ काफी नहीं, नबी की सीरत भी पढ़नी। अगर यहां पे आले मोहम्मद के यहां इत्तेहाद ना होता तो कभी भी मदीने में ईसाइयों के घर ना होता। हमारा नबी तो इतना इत्तेहाद का दाई नबी था कि सीरत की किताबें निकलती हैं कि मक्का की गली से गुजर रहे हैं और सामने एक ज़ईफा चल रही है जिसके हाथ में उसका वजनी सामान है और उससे उसका सामान उठाया नहीं जा रहा। वो रखती है फिर उठाती है, फिर रखती है फिर उठाती है। रहमत की नजर पड़ गई, उसके करीब गए, उसे जाके नबी ने कहा अगर तू कहे तो तेरा सामान मैं उठाऊं। मैं शायद समझा नहीं सका, ये वो कह रहा है जिसके नाज परवरदिगार उठाता है। अगर तू कहे तहजीब भाई तो तेरा सामान मैं उठाऊं। अब वो नबी को जानती नहीं, उसे पता ही नहीं कि नबी है, देखा ही नहीं कभी नबी को। कहने लगी तू क्यों उठाना चाहता है? फरमाया आपसे उठाया नहीं जा रहा। ज़ईफा का सामान उठा के ज़ईफा आगे आगे, नबी पीछे पीछे चले। उसके घर का दरवाजा आया, वो रुक गई, नबी ने सामान रखा, उसके शुक्रिया का इंतजार किए बगैर नबी चल पड़े। अब मैं सदर हदिया करने लगा हूं, जितने शिया सुनिए है बाप तशरीफ फरमाए, यूं नबी को चलते देखा, पीछे से आवाज दे के अपना पसीना पूंछ के कहती लगता मुझे तो किसी शरीफ घर का है। ये है तरबियत अबू तालिब का नतीजा। एक लम्हे के लिए रुकिए, लगते आप किसी शरीफ घर के। रहमत लिल आलमीन के कदम रुक गए। ज़ईफा ने वापस बुलाया, नबी करीब आके बैठ गए। देख के कहती है कि अरब में तो कोई मां बाप की इज्जत भी नहीं करता और तूने बगैर पहचाने हुए मेरा सामान उठाया। बेटा काश मेरे पास इतनी रकम होती, मैं उजरत देती। गरीब हूं, नसीहत बतौर उजरत देना चाहती। और नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं बोल तेरी नसीहत क्या है। हम जैसे होते तो फौरन कहते कहां तू कहां हम। आज किसी मौलवी की गलती निकालने वो कहता तुझे दीन का ज्यादा पता है या मुझे। और नबी क्या कह रहे हैं? नबी कहते बोल तेरी नसीहत क्या है। वो देख के कहती है अब नसीहत सुनिएगा इस्लामाबाद। देख के कहने लगी अरब में तो कोई जवान इतना अच्छा है ही नहीं और तेरा अखलाक इतना अच्छा है। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आई हूं, अपने आप को बचा के रखना, अरब के इस माहौल में अपने आप को बचाना। और ये जुमला कहने के बाद कहती है मुस्कुरा के बेटा मक्के में एक जादूगर पैदा हुआ है, कोशिश करना जिंदगी में उसके करीब ना जाना। नबी देख के कहते तू कभी उससे मिली है? कहती नहीं मिली, लेकिन इतना पता है जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता। अब इसे ये खबर नहीं थी ये किसकी होने वाली है। देख के लगी जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। सिर्फ इतना बताने आई हूं, उससे बचना। नबी देख कहते मिली तू है नहीं तो नफरत क्यों। अब म्यार देखना जरा, अब मिलाते जाना कि कहां कहां जाविये मिल रहे हैं, किरदार कहां कहां नजर आएगा और कौन सा किरदार कहां नजर आएगा। नबी ने देख के फरमाया कि तू मिली नहीं तो नफरत क्यों। वो कहती बेटा मिली नहीं, लेकिन इतना जानती हूं वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। अच्छा ये काफरों की पुरानी जहनीयत है, मिले बगैर कह देते हैं कि हमारे को बुरा कहता है। बादशाह हुसैन इज्जत है, जो हाथ उठ गया है हुसैन की मां तुम्हें इज्जत है। ये कोफर की पुरानी आदत है, बगैर गुफ्तो फौरन नतीजा निकाल दिया, हमारे को बुरा कह।
लिहाजा इसके करीब नहीं जाना, इसे नहीं सुनना। अच्छा, रसूल ने कहा अच्छा तो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है, तो फिर क्या करना चाहिए? कहती उसके करीब नहीं जाना। जुमले नबी के सुनिएगा। रसूल फरमाते मुझे बता मैं अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं? देखिए क्या मतलब? रसूल फरमाना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं, अबू तालिब की तरबियत का असर मैं हूं। ये जुमला कह के रिसाला चली है, वो काफरा पीछे पीछे चली, नबी के कदमों पे जाके बैठ के कही तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के मेरे दरवाजे पे आ? रसूल कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बच, मेरा मजहब कहता है बेआसरों। कदमों में गिर गई और कदमों में गिर गई। अगर तेरा दीन ये है फिर तू भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा। अभी कलमा पढ़वा, तलवार नहीं निकली, गाली नहीं दी गई, पत्थर नहीं मारा गया, जुबान नहीं बंद की गई, रोका नहीं गया। मैं जहां पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं कोशिश मेरी मुकम्मल हदफ है कि मैं उन नादान दोस्तों तक पैगाम जरूर पहुंचा सकूं। किरदार से मुतासर किया गया। इस्लाम किरदार का दर्स देते, इस्लाम इखलाक का दर्स देते। किस तरह मजहब की खिदमत कर रहे हैं कि आप नाम तो ले उन आइमा का जिन्होंने किसी भी दौर में दुश्मन पे भी दरवाजा बंद नहीं किया। हद हो गई है, दुश्मन के हाथ में हाथ डालें तो आपका मजहब खतरे में ना जाए। क्या है सीरत? सिर्फ इस्लाम में एक ही चीज है, इस्लाम का मरकजी मंशूर किरदार। आज जितना बेहतरीन मजहब था उतना बदनाम क्यों हो गया? इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है और आज दुनिया में खतरनाक तरीन साजिशों का शिकार क्यों? मैं पूरी खुल के गुफ्तगू करता हूं इसलिए दुश्मनियां ज्यादा है। इस्लाम को उतना नुकसान बाहर से नहीं हुआ जितना अंदर से हुआ। मैं खुल के लफ्ज कहना चाहता हूं, इस्लाम को उतना नुकसान काफिर ने नहीं पहुंचाया जितना मुनाफिक ने पहुंचाया। इस्लाम के नाम पे खेल खेले गए, आड़ इस्लाम की बनाई गई, लिबादे इस्लाम के ओढ़े गए और इस्लाम ही को घटाने की कोशिश की गई। आज ये जो दाढ़ी दीन की अलामत थी, ये दहशतगर्द की पहचान बन चुकी है। आप अपने बच्चों को गैर मुल्क में सफर करवा के देखें, आपको पता चलेगा कि आपने इस्लाम की कितनी खिदमत की। आप किसी दियारे गैर में जाके अपने मजहब का तारुफ करवा के देखें, इसलिए कि वो तुम्हारा मौलवी नहीं सुनता, वो तुम्हारी तारीख पढ़ता है। वो किताबें पढ़ता है, वो तुम्हारी तकरीरें नहीं सुनता, वो तुम्हारी किताबें पढ़ता है। वो तुम्हारी किताबें उठा के तुम्हारे आगे रख लेता है। वैसे कि हद होती है, घिन आती है हमें इस इस्लाम से जिसमें अपने ही नबी का बेटा कत्ल कर दिया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस्लामाबाद में मजलिस से हट के एक पैगाम देना चाहता हूं, ये इस्लाम इतना बदनाम क्यों? मैं उसके लिए एक मिसाल का सहारा लेने लगा हूं ताकि मेरी बात पहुंच भी जाए और तकलीफ भी किसी को। जब पहली दफा पानी जमीन से सीने को फाड़ के बाहर निकलता है ना, वो पानी बड़ा साफ और शफाफ होता है, उसमें कोई रंगत नहीं होती और उसका जायका खराब नहीं होता। वही पानी जब चश्मों में आता है, चश्मे नदियों में जाते हैं, नदियां दरियाओं में आती हैं, दरिया समुद्रों में आते हैं, वो पानी जहां जहां से गुजरता जाता है वो जंगल के करीब से गुजरता है, जंगल की गंदगी को शामिल कर लेता है। शहरों के गुजरता है, आबादियों की गंदगी शामिल हो जाती है, मिट्टी की रंगत शामिल हो जाती है। वो पानी चलता 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 जब हम तक पहुंचता, अब हमें डॉक्टर और तबीब कहते हैं इसे छान के पीना, इसे उबाल के पीना, इसमें बीमारी है। अब हमारा सवाल है, ये पानी तो वही था जिसमें शिफा थी, इसमें बीमारी कैसे है? अब मैं जो जुमला कहने लगा ये जुमला है मौजू, वो देख के कहेंगे कसूर पानी का नहीं, रस्तों में पानी का असर बदल दिया।
जहां से पानी गुजरा है उन रस्तों की वजह से पानी की रंगत तब्दील हो गई है। कसूर इस्लाम का नहीं है। जब मक्के की गलियों से इस्लाम निकला था, इस्लाम ने इज्जत भी थी, इस्लाम ने वफा भी थी, इस्लाम ने एहतराम भी था, इस्लाम बेहया भी थी। लेकिन जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें गंदे रावी आ गए, इसमें झूठी हदीसें आ गई, इसमें बादशाहों का किरदार आ गया। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा तो अब हमें जमाना पूछ रहा है तुम दहशतगर्द क्यों हो? क्योंकि इस्लाम खदीर का नहीं दिखाया, इस्लाम शकीफे का दिखाया गया। इमामत वाला इस्लाम नहीं। बिस्मिल्लाह। इस्लाम चाहिए था इमामत वाला इस्लाम, तो जो है साहब आज भी इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो गदीर का मंशूर नाफज करो। सिर्फ एक जुमले की दुश्मनी में पूरा खुतबा छोड़ दिया। और रसूल ने भी पूरा दीन अली की विलायत के साथ दिया है। जिसने पूरा दीन लेना है उसे साथ अली की विलायत लेनी पड़ेगी। मुसलमानों को सिर्फ वो अली की विलायत बारे में नहीं थी, पूरा इस्लाम का फलसफा ही तब्दील करके रख दिया। जाओ जाके अपने आइमा की सीरत पढ़ के देखो। सादिक इमाम की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था, मौला दरबार से ऐलान हुआ जो हमसे आके सवाल का जवाब पूछेगा हम उसे 1 दिरहम देंगे। मौला वो अपनी फिका फैलाने लगे, अपना इल्म फैलाने लगे। इमाम ने फरमाया उसी चौक में जाके ऐलान कर दे जो हमसे पूछने के लिए आएगा वो 1 दिरहम जमा करवा के जाएगा। उसने कहा मौला वहां मिल रहे हैं, यहाँ देगा कौन? फरमाया इमाम की हिकमत तो देखना। अगले दिन तब्दीली मंजर की ऐसी हो गई कि लोग दरबार में जाते, सवाल पूछते, 1 दिरहम लेते, सीधे इमाम के घर आके जमा करवा के दे। अब तू बता सच क्या? खजाने भी उधर खाली हो गए, मजहबी इमाम का। नफरत का पैगाम मजलिस में नहीं। हम हुसैन के नाम पे आते हैं, हम हुसैन सुनना चाहते हैं, हुसैन पढ़ते हैं, अली सुनना चाहते हैं, अली पढ़ते हैं। हम अली ही पढ़ना चाहते हैं। और मौला सरकार ने सादिक ने कितना खूबसूरत लम्हे कि जितने मेरे नौजवान बैठे, मौजू में दिलचस्पी है या नहीं? जी ठीक, जी ठीक, मौजू में दिलचस्पी है। मैं सिर्फ अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि असल इस्लाम क्या था। हमें उसने तख्लीक हमारी इबादत है, लेकिन इबादत वो नहीं है जिसे तुम चाहो, इबादत वो है जिसे वो चाहे। एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा था, मौला किसी इंसान के बारे में पता करना हो ये अच्छा है या बुरा है तो कैसे पता करें? इमाम ने फरमाया उसका ज़ाहिरी तकवा ना देखना, सिर्फ ये देखना किसी का हक तो नहीं खाता। अगर किसी का हक खा ले तो फिर समझ लेना उसकी इबादत भी कबूल नहीं है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। वो हमसाए का भी हक खा ले तो अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता, और जो आले मोहम्मद का ही हक खा ले। अब 2 तरह के इस्लाम है जमाने के सामने। हमने दोनों तरह के इस्लाम, एक तरीके मुसलमान है, एक तरीके इस्लाम है। मुसलमान की तारीख और है, इस्लाम की तारीख और। मैंने जुमला कहा था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब न बने। दुश्मन के साथ इत्तेहाद अपनों को कमजोर करने के लिए ना किया जाए। 17 आपने बेनियाजी से गुजारी है और मैं आपकी खामोशियों पे कलाम कुर्बान कर रहा हूं। दुश्मन से हाथ भाई का गला काटने के लिए ना मिलाया जाए। घर में भाइयों से लड़ाई हो, हमसायों की सुलह करवाने चले जाए। हो सकता है कि घर में लड़ाई ही उस सुलह की वजह से हो रही हो।
कोई तो होगा जो सदर की कीमत मुझे वापस करेगा। इत्तेहाद करें, लेकिन आप ये हद है कि आपने अपनों को कमजोर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। आपने मजहब की खिदमत करनी है तो आपके सर पे जिम्मेदारी है, आप मजहब की खिदमत करें। अगर आपकी सुनी जाती है तो फिर एक एहसान हम पे कर दें। आप बैठते हैं अरबाब इक़्तिदार में, आप ईवान इक़्तिदार में जाते हैं, आपकी सुनी जाती है, तो अगर आपकी सुनी जाती है तो आप बजाय अपनों पे जोर आजमाने के आप थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी जुर्रत करें, सिलेबस में आइमा की कहानियां लिखवाएं, दीनियात के लिटरेचर में लिखवाएं ना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें कहें कि एक पूरा चैप्टर, एक पूरा बाप होना चाहिए इमाम सादिक पे। हद हो गई है, इक़्तिदार भी आपके पास रहे, तख्त और ताज भी आपके पास रहे, दुश्मन ने तुम्हारे लिटरेचर पे कब्जा किया हुआ है। जितने बड़े इस्लाम के दुश्मन थे उतने बड़े टाइटल दिए गए। अली का लक़ब था सैफुल्लाह, लिटरेचर में खालिद बिन वलीद के नाम के साथ। खामोशी है तेरे मिल्लत के गयूरों में। हम अली को यदुल्ला भी कह दें तो तौहीन, वहां सैफुल्लाह लिखा गया। और मैंने तो अक्सर भाइयों के सामने बैठ के भी बात किया कि मुझे समझ नहीं आई, सैफुल्लाह कहते हैं अल्लाह की तलवार को, ये कैसी अल्लाह की तलवार थी जो पहले दुश्मनों के हाथ में रही। अल्लाह की तलवार तो वही है जो अल्लाह के मुजाहिद के हाथ में हो। तुम्हारे बच्चे यही दीनियात पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे यही इस्लामियात पढ़ते हैं, मदारस का सिलेबस और है, स्कूल कॉलेज का सिलेबस और है। वो मजलिसों में 4 जुमले फजीलत के सुन के जाते हैं, दीनियात वो ही पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो है, उसे सोमनाथ का बुत तोड़ा था। एहसान करो, बताओ लोगों को कि वो बुत शक्नी के लिए नहीं आया था, उस बुत के अंदर सोना था जिसे पाने की ख्वाहिश में वो आ गया था। बुत तोड़ने होते तो अपने शहर के पहले तोड़ता। सिर्फ एक बुत शिकन की तारीख को कम करने के लिए मर्जी के किरदार तराशे गए, मर्जी के करैक्टर तराशे गए। मुसलमान हुक्मरान जब मुल्क फतह कर रहे थे, इस्लाम की तारीख रद्दी बन के बिक रही थी। क्या बताएं कितनी घनौनी है तारीख मुसलमान कि गलत हदीसों के इवज सोना तोल के दिया जाता था। आपको खबर ही नहीं कि आपके मजहब के लिए खिदमत कितनी कितनी थी। मेरा सलाम उन जलीलुल कदर उलमा को जिन्होंने जेल की सुलाखों के पीछे बैठ के अपनी नब्जें काट के खून से किताबें लिखी, जो अपनी किताब जाके अमीरुल मोमिनीन की तुरबत पे रख के अली से कहते थे मोहर तू लगाएगा, जमाने को बाद में सुनाएंगे। आप नौजवान एक लम्हे के लिए गौर कीजिएगा, ये फिका अलविया क्यों नहीं है, ये फिका जाफरिया क्यों है। बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे और इमाम ने कह दिया, जब ये आपस में दस्तों गिरेबान थे हुकूमत के लिए और इमाम को मौका मिल गया, इमाम ने अपने नौकरों से कहा जाओ मदीने की मस्जिद को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, लोगों से कहो यहां सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं पढ़ने के लिए भी आओ। और इमाम ने फरमाया दाखिले की शर्त रखो, जो भी पढ़ना चाहे आए। उसे कहा मौला कलमा पढ़वाएं, फरमाया कलमा शर्त ही नहीं रखनी, ये जरूरी नहीं कि कलमा पढ़े तो पढ़े, बगैर कलमे के भी पढ़ ले। उसे कहा मौला बगैर कलमे के कैसे पढ़ेगा। इमाम ने फरमाया जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे ही अहले बैत के करीब आए। ये इल्म से दूरी का नतीजा। आज भी मुसलमानों की जितनी तारीख है ये रोमन अंपायर से ली गई है, जिन्होंने मुसलमानों की तारीख लिखी है। और मेरी पूरी जिंदगी तोल के दे दी जाए तो मैं कार्लाइल के एक जुमले पे तुल जाऊं, जिसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती। मैंने कहा मैं जिंदगी तोल के देने लगा हूं इस जुमले पे, पूरी जिंदगी तोलने लगा हूं। कार्लाइल ने कहा काश मुसलमान
अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखते, इसके लिए बसाते इल्म बिछाई जाती, इससे सिर्फ सुना जाता। उसका इतना बड़ा आलम तुमने तलवार दे के मैदान में, कभी खैबर में लड़ा रहे हो, कभी खंदक में लड़ा रहे हो, कभी सफीन में लड़ा रहे हो, इसे मिंबर में बिठा देते, इसे सिर्फ सुनते, ये इतना इल्म दे देता कि क़यामत तक के लिए नई तहकीक की जरूरत ही न पड़ती।